जी योगाभ्यास तो देखिए शुरू हो गया है और वो होता ही रहेगा। डाइट प्लान भी, जिसमें हम थोड़े दिन के लिए घी, तेल, नमक, मीठा, सब अनहेल्दी फूड बंद करवाते हैं। कोशिश करते हैं लौकी कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और लहसुन कल्प। लहसुन कल्प हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, वात के लिए, कफ के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारा पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ऑटोफेजी माइटोफेजी के लिए, हमारे सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, एक एक सेल का जो जीवन चक्र है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो लहसुन कल्प से लेकर के अपने जो खा लेते हैं लहसुन और प्याज, राजस्थान में तो प्याज गंठा जिसको बोलते हैं उसको बड़ा खाते हैं, उससे हार्ट कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वेट बढ़ता है, वेट के कारण से भी, हाँ शुगर के कारण से भी, बीपी के कारण से भी, कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी, और लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कारण से भी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से भी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू आदि खाने पीने से भी, सही समय से नहीं सोना, सही समय से नहीं जागना, इसके कारण से हार्ट डिजीज हो जाती है। जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो जेनेटिकली एक बॉडी के सेल को, हार्ट सेल्स को भी, ब्रेन सेल, लिवर, किडनी सेल्स को भी हम रिपेयर और रीजुविनेट कर लेते हैं। तो किसी भी कारण से हार्ट रोग हो रहा है, नींद पूरी ना आने के कारण से भी हार्ट की डिजीज होती है, आज सारे कारणों का निवारण करेंगे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ओहो हो हुसैन भाई, अमित जी आज को छोड़ने वाले नहीं हम। और पूजा जी भी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। अच्छा मीनाक्षी, आज आपकी तरफ जो है पूरा 440 वोल्ट आ रहा है। उनकी तो हम रोज ही पूजा करते हैं, अब वो भी योगिनी हो गई और भरपूर रोशनी भी दिख रही है। तो स्वामी जी ऐसे ही हमारा दिल रोशन रहे, इसी के लिए आज का पूरा कार्यक्रम हमने उस पर डेडिकेट किया। लेकिन उससे पहले जरा एक बात आपको बता दूं, जो अपडेट भी है एक तरह का। एक फिल्म स्वामी जी आई थी धूम 2, आप भी कभी जिस दिन बाइक से आते हैं ना तो वो धूम 2 की याद दिलाती है। लेकिन खबर इसमें यह है स्वामी जी कि उनकी जो ये फिल्म थी, इसके डायरेक्टर संजय गढ़वी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। तो स्वामी जी फिर वही सवाल, कम उम्र में हार्ट अटैक, अचानक से कार्डियक अरेस्ट से मौत, इससे बचने के उपाय क्या वो तुम जानेंगे। लेकिन जब धूम 2 का जिक्र होता है ना, तो सोचिए कि उस फिल्म के बारे में सोचने वाला, उसको फिल्म को डायरेक्ट करने वाला, जहां पर रफ्तार थी, जूम जूम करके गाड़ियां चल रही थी, उनके डायरेक्टर जो है वो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चले गए। तो देखो भाई, एक तो ये कोरोना, और कोरोना के बाद करीब 80-90% देश के लोगों को कोरोना हुआ। काफ़ी लोगों ने फिर ओवरडोज लिए एंटीबायोटिक्स के, स्टेरॉइड्स के, फिर उसके लिए वैक्सीनेशन, और फिर लोगों ने बस थोड़े दिन तो लोग हेल्थ अवेयर रहे, फिर वही ढाक के 3 पात, वही घोड़े वही मैदान लोग फिर जो है थोड़े आलसी प्रमादी हो गए। तो वापस आज हमारे साथ पूरा हार्ट का पैकेज सीख ले। देखो भाई, यहाँ से शुरू करें गोमुखासन से, और देखो यहाँ से ये तो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन का प्रयोग, और उसमें गर्म पानी के अंदर नींबू, और ये हल्दी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, तुलसी आदि जो भी उपलब्ध हो ना, करीब ये 7 या 9 चीज़ें हो जाती हैं। सप्तामृत यानी ये नवरत्न हैं हमारे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन, और गर्म पानी में फिर शहद। आज शहद के बारे में भी जो बहुत तरह की भ्रांति है या बहुत तरह के मिथ हैं, या असली नकली शहद की पहचान कैसे करें। कुछ लोग सिरका से, कुछ लोग ये जो कॉर्न, जो मकई का सिरका से, कुछ लोग जो है चाशनी से शहद बना करके और वही डब्बों में भर के पेल रहे हैं लोगों को। और लोग ऐसे ही ये फिर शुगर का ज़्यादा इंटेक, और चीनी, वो तो बड़ी खतरनाक है। शुगर, चीनी, फिर घी और अनहेल्दी तेल, अनहेल्दी तेल, इनका जो इंटेक है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो आज इसके बारे में भी 8:35 पर बताने वाले हैं। फैक्ट चेक में असली शहद की पहचान कैसे करें, शहद खाएं नहीं और सेहतमंद रहें, और असली शहद नहीं खाया तो आपकी सेहत को ही शहीद कर देगा। खैर, तो ये दो अभ्यास, इससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हार्ट भी अच्छा रहेगा। और फिर उल्टे लेट जाओ, चलो
आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और हृदयष्टि से हवन भी करें। और हमारे पूज्य स्वामी ओंकार देव जी, हाँ, विरक्त देव जी, सारे हमारे छोटे बड़े योगी आज हमारे साथ योग कर रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक साथ सारे काम होंगे। मोटापा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और हार्ट का जो बीट्स का रिदम है ना, हार्ट बीट एकदम रेगुलर रहेगी। कार्डिक अरेस्ट किसी कारण से भी नहीं होगा। इन कारणों के अलावा जो बहुत चिंता करते, बहुत तनाव में रहते हैं, किसी भी बात को अचानक सुनते हैं, सहनशीलता की कमी हो गई है, जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं, HRV, वह गड़बड़ हो गया है। हार्ट की पल्पिटेशन गड़बड़ हो गई है। किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है तो किसी का हार्ट इलार्ज हो गया है, किसी के वाल सिकुड़ गए हैं तो किसी के वाल फैल गए हैं, किसी के हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया है, तो किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, हार्ट की जो कार्य क्षमता है उसको EF बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर पेसमेकर लगवाते हैं, और ब्लॉकेज आने पर लोग स्टेंट लगवाते हैं, बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं। इलार्ज हार्ट का और हार्ट के वाल गड़बड़ हो जाए उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला है। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, नैसर्गिक चीजों से, एक तो इंटरमिटेंट उपवास जरूर करें। सुबह का भोजन लगभग 12 बजे के आसपास, और शाम का भोजन 6 से 7 के बीच में, और सुबह ज्यादा से ज्यादा लौकी का जूस, लौकी का सूप, कुछ दिनों से जो त्योहार